जरूर डाल रही है। 170 फीट गहराई तक की जा चुकी है खुदाई। बारिश रुकने के बाद वेल्डिंग का कार्य जो है वो शुरू होगा। हाइड्रा क्रेन से पैरेलल गड्ढे से पाइप निकाला बाहर और एडजस्ट नहीं होने से दूसरा पाइप डाला जाएगा। तो ये दुखद खबर है कि इतना लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। संवाददाता हीरालाल लाइव इस वक्त हमारे साथ है। हीरालाल, इस वक्त क्या सिचुएशन है? क्या बारिश रुक पाई है? और अभी जो आप बता रहे थे कि दूसरा पाइप डाला जाएगा, क्या वो तैयार कर लिया गया है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि 95 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है। बारिश भी लगातार जो दौर है वो रात से चला आ रहा है। अभी भी बारिश का दौर है जो लगातार रुक रुक के हो रही है। फिलहाल जो पाइप डाला गया था, जो 170 फीट की गहराई में पाइलिंग मशीन के द्वारा जो गड्ढा खोदा गया था और हाइड्रा मशीन से जो पाइप डाला जा रहा था, वो एडजस्ट नहीं होने की वजह से उस पाइप को बाहर निकाला गया है। और साथ ही जो दूसरा पाइप जो उसमें डाला जाएगा उसको तैयार किया जा रहा है। लेकिन बारिश कहीं ना कहीं इस पूरे अभियान में बेरहन बनी हुई है, खलल डाल रही है। क्योंकि जब वेल्डिंग का कार्य किया जाता है तो बारिश की जो बूंदें हैं, जो बारिश का पानी है, उससे करंट लगने का खतरा बना रहता है। इस वजह से इस वेल्डिंग के कार्य को कुछ समय के लिए रुका गया है। प्रशासन ने अपना काम युद्ध स्तर पे शुरू कर रखा है। उनकी कोशिश जारी है कि जैसे ही बरसात रुके वेल्डिंग का कार्य पूरा किया जा सके और पाइप डालकर जो होल बनाने का, जो सुरंग बनाने का कार्य है उसको शुरू किया जा सके। क्योंकि होल बनाने के जो टाइम 6 से 7 घंटे का जो टाइम लगेगा वो भी काफ़ी लंबा समय हो जाएगा। क्योंकि 95 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है। कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन चेतना है वो प्रशासन के लिए चुनौती बनता जा रहा है। लेकिन प्रशासन की कोशिश यही है कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम दिया जा सके और बच्ची जो पिछले 95 घंटे से ज़्यादा का समय उसको बोरवेल में फंसे हुए हो गया है, तो उसको जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। क्योंकि परिजनों की भी चिंता बढ़ती जा रही है, ग्रामीणों की भी चिंता बढ़ती जा रही है। लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया जा रहा है। जो पहले दिन प्लान ए के तहत जो काम किया गया था उसको फिलहाल रोका हुआ है। कल से उस प्लान ए पे काम नहीं किया जा रहा। प्लान बी के तहत ही लगातार यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन बरसात कहीं ना कहीं इस पूरे ऑपरेशन में खलल डाल रही है, बाधा उत्पन्न कर रही है। लेकिन प्रशासन की अब उम्मीद यही कर रहा है कि जैसे ही बरसात रुके, बारिश की जो बौछारें हैं वो रुके, ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको आगे बढ़ाया जा सके और बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। जी ठीक है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल तो रहा है लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। और किसी से कोई बात हो पाई है आपकी एसडीआरएफ या एनडीआरएफ की किसी दल से कि कितना समय लग सकता है और नया पाइप बनाने में कितना समय लग रहा है, उसे अंदर फिट करने में कितना समय लगेगा? जी बिल्कुल, एनडीआरएफ के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई थी। क्योंकि पिछले 2 दिन से जब पाइप काटे जा रहे थे और पाइप बनाने का कार्य किया जा रहा था, तो पाइप बनाकर उनकी तरफ से तैयार है। लेकिन जो पहला पाइप कैप्सूल 30 फीट का डाला गया था, उसके पास लगातार 20-20 फीट के पाइप है, उस कैप्सूल के ऊपर डाला गया था। लेकिन जो पिछले 2 पाइप डाले जाने थे उसमें से एक पाइप एडजस्ट नहीं होने की वजह से उसको वापस निकाल लिया गया है और जो दूसरा तैयार पाइप है उसको अब इसमें डाला जाएगा। लेकिन बारिश की वजह से उसको वेल्डिंग करना थोड़ा नामुमकिन है। इस वजह से उस पाइप की इंतजार किया जा रहा है कि बरसात रुके और उस पाइप को उस गड्ढे में डालकर उसको वेल्डिंग किया जा सके। इसके बाद पाइप डालने की जो कार्य पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद जो दक्ष लोगों की जो टीम है, जिस तीन टीमें जो बनाई गई उसमें से 3-3 सदस्य उस गड्ढे में उतरेंगे और एक 10 फीट का जो पैरेलल जो गड्ढा बनाया गया है, जो उस बोरिंग में जहां बच्ची फंसी हुई है वहां तक जो 10 फीट का एक सुरंग बनाई जाएगी, उसका कार्य शुरू किया जाएगा। उसमें क्योंकि मैनुअली कार्य वो किया जाएगा, क्योंकि उसमें मिट्टी का जो ढहने का डर रहता है, उसमें पत्थर की जो लेयर है उसको भी काटने का जो समय लगेगा, उसमें कहीं ना कहीं 6 से 7 घंटे जो लगेंगे। उसके बाद बच्ची को बाहर निकाला जाएगा। देखिए, अभी भी काफी लंबा ये प्रोसीजर बताया जा रहा है। परिवार के किसी लोगों से आपकी बातचीत हुई है? क्योंकि माँ की तबीयत खराब बताई जा रही थी, क्या वो ठीक है? जी बिल्कुल, देखिए, ये जब बच्ची बोरवेल में गिरी, परिजनों को इसकी जानकारी लगी तो माँ की तबीयत उसी समय खराब हो गई थी। लगातार जो बच्ची को याद करके उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो प्रशासन से लगातार परिजनों द्वारा गुहार भी लगाई जा रही है। लेकिन 95 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है और बच्ची को उनसे दूर है, बच्ची गड्ढे में फंसी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो दर्द है, जो पीड़ा है, उनकी आंखों में देखने को मिलती है। फिलहाल जो उसकी माँ की तबीयत में जो तबीयत खराब हुई थी, तो जहाँ मेडिकल टीम भी है, मेडिकल टीम द्वारा उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है। उनको सांत्वना, जो आसपास के रिश्तेदार हैं, जो ग्रामीण हैं, सांत्वना भी दे रहे हैं, ढाढ़स भी बंधा रहे हैं। लेकिन परिजनों की चिंता बच्ची को लेकर जो उनकी आंखों में देखने को मिलती है, जो दर्द है, जो उनका आंसू है, जो उनकी आंसू के जरिए वो दुख और वो दर्द जो दिखाई देता है। बिल्कुल, ये भी साफ तौर पर नजर आ रहा है क्योंकि बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा है यहाँ पर। और कोई जनप्रतिनिधि परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचा? हीरालाल,
जी बिल्कुल देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि घटना के बाद है जैसे जानकारी लगी तो आसपास के जनप्रतिनिधि है, जो सांसद है, विधायक है, पूर्व विधायक है, तमाम जितने जनप्रतिनिधि हैं उनका यहाँ आना शुरू हो गया है। लगातार वो यहाँ आ रहे हैं, परिजनों से भी मिल रहे हैं, साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी, जो रेस्क्यू टीम के अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और रेस्क्यू का जो अभियान चलाया जा रहा है उसकी जानकारी भी ले रहे हैं, पल पल की अपडेट वो फोन के जरिए भी ले रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी संवेदनशीलता बरते हुए अधिकारियों की मीटिंग लेकर उनको निर्देश दिया 15 दिन में जितने भी प्रदेश में जो खुले कुएं और बोरवेल है उनकी रिपोर्ट तैयार करने की भी उनकी तरफ से आदेश दिए गए। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है सरकार इस बात को लेकर गंभीर है कि भविष्य में इस प्रकार की जो घटनाएं उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो। यहाँ जो जनप्रतिनिधि विधायक राव, बताना चाहूंगा जो सांसद है जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद राव राजेंद्र सिंह, लगातार वो यहाँ नजर बनाए हुए हैं। अब वो लगातार रात पर भी यहाँ रुकते हैं, रात को आते हैं, दिन में आते हैं, लगातार वो अधिकारियों से संवाद करते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं किस प्रकार से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और अधिकारियों को जो आवश्यक निर्देश होते हैं वो भी देते हैं और उनसे जो चर्चाएं वो है वो लगातार करते रहते हैं। बिल्कुल, लगातार सभी की निगाहें फिलहाल इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर क्योंकि टिकी हुई हैं कि कितनी जल्दी ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो और बच्ची को बाहर निकाला जा सके। ग्रामीणों से भी आपकी बातचीत हुई होगी क्योंकि देखिए सबसे बड़ा सवाल आखिर में वही उठता है कि ये हादसे कैसे कम हो, इन बोरवेल को कैसे ढका जाए। ग्रामीणों की क्या राय है इस पर? जी देखिए, हमने ग्रामीणों से बात की तो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जिस प्रकार से देरी हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वो देखने को जरूर मिलता है, लेकिन उनका कहना है कि इस प्रकार की जब घटनाएं घटित होती है सरकार को इस पे गंभीरता से लेना चाहिए, प्रशासन को इसको गंभीरता से लेना चाहिए कि जो टेक्निक नई बात करते हैं रोबोटिक सर्जरी की, लेकिन 170 फीट गहरे पे जो बच्ची फंसी हुई है उसको बाहर नहीं निकाला जा सका क्योंकि आज भी रेस्क्यू टीम है जो पुरानी जो टेक्निक है, जो अम्ब्रेला टेक्निक है, जुगाड़ू टेक्निक जिसको कहते हैं, उसी के आधार पर है जो रेस्क्यू के ऑपरेशन चलाए जाते हैं। प्रदेश में जितने भी ऑपरेशन वो जुगाड़ू टेक्निक के आधार पर चलाए, क्यों नहीं नई टेक्नोलॉजी इजाद की जाती है, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी की बातें तो होती है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर तकनीक को कब अपडेट किया जाएगा और इन बोरवेल को कब बंद किया जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका हीरालाल तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, भरतपुर के सेवर थाना इलाके में एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 बाइक सवार लोगों को टक्कर मार दी जिसमें एक युवक की मौत हो गई है, एक व्यक्ति घायल हो गया है। मृतक युवक डोगरा रेजिमेंट में तैनात था। वो अपनी बहनों से मिलने के लिए सेवर थाना इलाके के गांव धाधोली आया था और जब वो वापस अपने घर आगरा जा रहा था तभी यह हादसा हो गया। तो ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मारी है। यूपी के आगरा के रहने वाला था ये जवान। आपको बता दें सड़क हादसे में जवान की मौत का ये मामला सामने आया है। ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मारी और इस दौरान बहन से मिलकर घर लौट रहा जवान की जान चली गई। अपनी बहनों से मिलने आया था, कब 2 दिन ही हुए हैं ड्यूटी छुट्टी आए। ड्यूटी कहाँ करता है ये? ट्रेनिंग से ही आया है अभी। अच्छा, ट्रेनिंग पूरी हुई है। कौन जगह से आया था? क्या नाम है इसका? इसका नाम सत्येंद्र है और अकोला से आया है। जैसलमेर से बड़ी खबर है, बीएसएफ के जवान ने आत्महत्या की है। खुद की बंदूक से गोली मारकर सुसाइड किया है। पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था जवान। आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सूचना के बाद बीएसएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। तो बीएसएफ के जवान ने आत्महत्या की है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला ये जवान था। आत्महत्या के पीछे का कारण क्या है, अब इसकी जांच की जा रही है। सभी अधिकारी इस वक्त सूचना के बाद पहुंचे हैं। कोटा के कैथून के सांगोद रोड पर बीच सड़क पर 2 पक्षों में लाठी डंडे चलने लगे हैं। लोगों ने एक दूसरे पर लाठियां बरसाई, सरिया चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया। 8 लोग इसमें घायल हैं। फिल्मी स्टाइल में ये मारपीट की लाइव तस्वीरें भी सामने आई है, जिसके बाद तो इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक 2 परिवारों में मकान के आपसी विवाद के चलते चचेरे भाइयों में झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हो गए, जिसमें एक महिला भी शामिल है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि मामले में दोनों पक्ष की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बीकानेर से बड़ी खबर है, श्री डूंगरगढ़ में सड़क हादसा हुआ है। 2 ट्रकों के बीच ये भीषण टक्कर हुई है। 2 लोगों की इसमें मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं। ट्रक में फंसे हैं। मृतक और घायल NH 11 पर रामसर फांटे के पास
ये पूरी घटना हुई है। तो सुबह का ये पूरा हादसा है। फिलहाल जो ट्रक में फंसे लोग थे उनको भी निकाल लिया गया है और इस वक्त ट्रक में जो मृतक और घायल फंसे हुए थे उनको निकाला गया है। क्रेन की मदद से ये ट्रक से लोगों को निकाला गया है, क्योंकि हादसा आप देख सकते हैं कितना भीषण था। ट्रक के पूरी तरीके से परखच्चे उड़ गए, आगे का पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। एक ट्रक में 2 लोग सवार थे, दोनों की मौत हो गई है। साथ ही दूसरे ट्रक में एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है। अभी एक घायल भी है, इसको लेकर लगातार जांच की जा रही है और आगे जो है सभी का इलाज चल रहा है। अजमेर से बड़ी खबर है। बीर घाटी में रोडवेज बस और ट्रक की भिड़ंत हुई है। दुर्घटना में कुछ यात्री घायल हैं। अजमेर से कोटा की तरफ जा रही थी बस। दुर्घटना में बस भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। सदर पुलिस थाना मौके पर पहुंची है। घायलों को लाया गया है जेएलएन अस्पताल। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से बीर घाटी में रोडवेज बस और ट्रक की भिड़ंत हुई है। बरसात के समय में लगातार इस तरीके के हादसे बढ़ते जा रहे हैं। सदर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इस वक्त अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और सभी का इलाज चल रहा है। लेकिन बस और ट्रक की ये भिड़ंत साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जयपुर से बड़ी खबर है। 2 छात्रों पर तलवार से हमला किया गया है। 4 दीवारी क्षेत्र में हमला करके घायल किया गया है। 2 छात्रों पर स्कूटर सवार युवकों ने हमला किया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कोतवाली थाना पुलिस हमलावरों की पहचान में इस वक्त जुटी हुई है। तो 2 छात्रों पर तलवार से हमला किया गया है। जयपुर से ये बड़ी खबर है। 4 दीवारी क्षेत्र में हमला करके घायल किया है। तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं स्कूटी में सवार होकर ये लोग आए थे, जहां पर इन्होंने 2 छात्रों पर तलवार से हमला किया है और दोनों ही इस वक्त घायल हैं। आपको बता दें, तस्वीरें आपके सामने हैं। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई है। सरेराह इस तरीके की वारदात जो है सामने आई है। कोतवाली थाना पुलिस हमलावरों की तलाश में इस वक्त जुट गई है। तस्वीरें आप देखिए, 2 छात्रों पर स्कूटर सवार युवकों ने हमला किया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहले वहां पर दोनों इंतजार कर रहे थे, उसके बाद आगे को बढ़े ये दोनों स्कूटर सवार और जैसे ही आगे बढ़े तो वहां पर जो लोग खड़े हुए थे उन पर तलवार से हमला कर दिया और वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिसमें ये पूरी घटना कैद हो गई है। हालांकि राह चलते किस तरीके से ये हमला किया गया है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कुछ और लोगों ने बचाने की कोशिश भी की है, लेकिन कहीं ना कहीं हाथ में तलवार होने के चलते लोगों में भी डर का माहौल देखने को मिला। फिलहाल पुलिस अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे जांच कर रही है कि आखिर ये 2 छात्र कौन थे और क्या ये पूरा मामला था, किस वजह से ये हमला किया गया है। 4 दीवारी क्षेत्र में हमला करके घायल किया है। और अब खबर जयपुर के भांकरोटा हादसे से जुड़ी है। 5 कमेटी के, आपको बता दें, ये जांच कमेटी के सदस्य घटनास्थल पहुंचे हैं। इंटर एजेंसी जांच कमेटी के सदस्य सचिव जयपुर आरटीओ 1 राजेंद्र सिंह शेखावत मौके पर पहुंचे। उन्होंने दुर्घटना स्थल का मौका मुआयना किया, तकनीकी पहलुओं की जांच की है। तो भांकरोटा हादसे से इस समय ये अपडेट है। आपको बता दें कि घटनास्थल पर पहुंचे हैं जांच कमेटी के सदस्य और इस वक्त जो है दुर्घटना स्थल का मौका मुआयना किया जा रहा है। सभी तकनीकी पहलुओं की जांच की जा रही है। हादसा किस वजह से हुआ, लापरवाही कहां पर हुई है और हादसे ऐसे ना हो क्योंकि यहाँ पर जो मोड़ है उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। तो इन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। साथ ही जब घटना हुई थी तो मौके पर जो लोग मौजूद थे उनसे भी पूछताछ, उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे। करना चाहते थे कि जहाँ से ये कट था और उसके बाद कितना डिस्टेंस रिंग रोड का है और क्लोवर लीफ कहाँ बन रही है, इन सारे बिंदुओं को देखने के लिए आज पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है। तो हम अपना काम कर रहे हैं और जल्दी ही निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। NHAI के अधिकारी भी यहाँ आ गए हैं, उनसे हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या इसके और कोई विकल्प यहाँ पे उपलब्ध है या नहीं है, और इसलिए आज हम मौके पे आए हैं। क्या उससे पहले का कोई कट विकल्प में है या नहीं है, या वही कट है, तो वहाँ और क्या बेहतर सुविधाएं कर सकते हैं। सभी प्रकार के पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं इस रोड पे कितना पर डे आवागमन होता है,
कितने व्हीकल्स निकलते हैं, हर महीने में कितने एक्सीडेंट होते हैं, क्या एक्सीडेंट रेगुलरली होते हैं, तो सारे, और रोड इंजीनियरिंग की भी बात कर रहे हैं, NHAI के और PWD के अधिकारी भी हैं। बहुत व्यस्त हाईवे है और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे NHAI हो, ट्रैफिक हो, JDA हो, क्योंकि अर्बन एरिया तो JDA का भी इसमें पार्ट है, सारे विभाग समन्वय स्थापित करके इसमें काम करें। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसमें कोऑर्डिनेट करेगा और इसमें जो ये जो व्हीकल्स हैं, इनका व्हीकल फिट हैं या नहीं है, उनके परमिट हैं या नहीं है। अभी कुछ गाड़ियां हैं जिसमें ये पाया गया है कि भी शायद उसमें कुछ सही उसमें फिटनेस नहीं थी उसकी, या जो नोजल पॉइंट है वो सही नहीं थे। तो नोजल पॉइंट है वो IOCL को, BPCL को, HPCL को, इन कंपनियों को लिखा जाना चाहिए कि इनके जो सेफ्टी है वो प्रॉपर रखें। नोजल पॉइंट्स है उस नोजल पॉइंट को सही रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है नोजल पॉइंट। भाखरोचा हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि NHAI ने रीजनल ऑफिसर को हटाया है। भाखरोचा हादसे में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है और इस दौरान, क्योंकि आज जांच के लिए कमेटी पहुंची थी और इस दौरान जानकारी ये सामने आ रही है कि NHAI ने रीजनल ऑफिसर को हटा दिया है। भाखरोचा हादसे में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोगों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। ऐसा भयानक अग्निकांड शायद ही कभी देखा होगा। इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा अग्निकांड, और इसके पीछे जितने भी लापरवाह हैं उन सभी पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल शुरुआत ये हुई है कि NHAI ने जो रीजनल ऑफिसर हैं उन्हें हटाया है। मोहनगढ़ के 0 RD पर 5वें दिन किसानों का धरना जारी है। आज जैसलमेर बाड़मेर सांसद उमेदराम बेनीवाल किसानों के धरना स्थल पहुंचे, संवाद करेंगे और सर्दी के मौसम में अपनी मांगों को लेकर 5वें दिन धरने पर बैठे हैं किसान। किसानों का 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ये धरना चल रहा है। तो किसानों का धरना लगातार जारी है और ऐसे में 5 दिन से ये किसान धरने पर बैठे हुए हैं। भीषण ठंड में अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों का ये धरना जारी है। और अब खबर अलवर से है, जहां थाना गाजी प्रतापगढ़ कस्बा स्थित गुजरों के गुवाड़े में कुएं में एक पैंथर गिर गया है और सूचना पर पहुंची है वन विभाग की टीम। और साथ ही आपको बता दें, पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर कुएं से बाहर निकाला गया। पशु चिकित्सालय में स्वास्थ्य परीक्षण के बाद सरिस्का जंगल में छोड़ा। देखिए आप, पैंथर का रेस्क्यू किस तरीके से किया गया है। कुएं में पैंथर और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया गया। पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया गया। फिलहाल स्वास्थ्य परीक्षण के बाद पैंथर को जो है आगे सरिस्का जंगल में छोड़ा जाएगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं सर्दी की, क्योंकि प्रदेश में शीतलहर और कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। ठिठुरन भरी सर्दी के बीच पारा लगातार जमाव बिंदु पर है। बरसात के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। एक तरफ बारिश है तो कई जिलों में कोहरा भी कहर ढा रहा है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में जारी बारिश का दौर, कई जिलों में बारिश से बदला मौसम। बरसात के बाद तापमान में गिरावट। राजस्थान में शुक्रवार सुबह से ही कई जगहों पर बारिश हो रही है। प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ, जिसके असर से रात से ही प्रदेश के कई शहरों में मध्यम स्तर की बारिश हुई। प्रदेश में ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है। सीकर, अजमेर और उदयपुर में शुक्रवार सुबह बारिश हुई। वहीं बीती रात सीकर, अजमेर के अलावा जयपुर, पाली और जालौर में भी तेज बारिश हुई। अजमेर में सर्द हवाओं के साथ साथ तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। अजमेर में दिसंबर के अंत में एक बार फिर सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अजमेर में मावठ की बारिश ने भी परिवर्तन कर दिया है। मौसम में आए अलग अलग परिवर्तन के बाद आम जनता में भी अलर्ट के लिए निर्देश दिए गए हैं। लोहागल स्थित एक चाय की दुकान है, यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से सर्दी से बचाव जो तमाम लोग हैं वो कर रहे हैं और चारों तरफ जो है विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो चली है। बहुत ज़्यादा सर्दी है, घर से बाहर नहीं निकल रहा आदमी और तपने क्या करे।
ये आ गई है यहाँ पे, तो सर्दी से बचाव के लिए कड़ाकेदार सर्दी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा खतरनाक। जयपुर में भी देर रात हल्की बारिश हुई। मौसम में बदलाव के चलते ठिठुरन बढ़ रही है। पारा 4 से 5 डिग्री गिरने के आसार हैं। ये कल से बहुत जबरदस्त पड़ी सर्दी पड़ रही है, कल से सर्दी ज़्यादा है। अच्छा, रात को बारिश भी हुई है। अच्छा अच्छा। अब बारिश हुई है, देखो कैसे बचाव कर रहे हैं सर्दी से? बचाओ तो भी ये कपड़ा ओढ़ के रहो, टोपा वोपा लगा के। अच्छा, सर्दी का बचाव यही है। मौसम विभाग ने राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में बारिश और ओले गिरने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने 13 जिलों में ऑरेंज जबकि 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। श्री गंगानगर समेत बीकानेर संभाग के आसमान में बादल छाए हैं। श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग के लिए मौसम विभाग के द्वारा आज मेघ गर्जना के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के द्वारा मेघ गर्जना के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का येलो अलर्ट जारी किए जाने का अच्छा खासा असर इस समय श्री गंगानगर जिले के आसमान में देखा जा सकता है। जिन जिलों में ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनमें अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, जयपुर, झुंझुनू, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक और चूरू शामिल है। उधर जैसलमेर में 5 दिन से लगातार कोहरा छाया है। ठंडी हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ गई है। कोहरे के चलते वाहन चालकों को खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही सैलानियों की संख्या में भी इजाफा देखा जा रहा है। राजसमंद और कोटा में भी ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। राजसमंद में सीजन की पहली बारिश हुई। अलग अलग जगहों पर हल्की और मध्यम बारिश का दौर जारी है। ये जो बारिश है मावट, आमतौर पे तो माना जाता है कि मावट अच्छी होती है फसलों के लिए, लेकिन राजसमंद से जिस तरह भी सिंचाई के लिए भी पानी छोड़ा गया है, लगातार खेतों में पानी भरा हुआ है और ये बारिश हो रही है, तो कहीं न कहीं किसानों के लिए नुकसानदेह होता है। किसानों के लिए निश्चित नुकसानदेही है अभी की बारिश, और खेतों में पानी भी भरा हुआ, नहर भी छोड़ी हुई है। मौसम विभाग ने 17 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है, जिसका असर रविवार तक रहेगा। ऐसे में लोगों से अपील है कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।